Hello everyone. Now let's try to understand question number 11th of exercise 14D linear equation. It says the sum of three consecutive odd number is 63. Find the numbers. As we have discussed in the last question, उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया था? हमें दिया था sum of three consecutive even numbers. इसमें हमें दिया है sum of three consecutive odd numbers. Let's say अगर आपका first number 1 है तो next odd number क्या होगा? 3. Next odd number will be 5. Let's say first odd number is 5. Next odd number will be 7. Next odd number will be 9. That means if first number is x, second number is x plus 2 and third number is x plus 4. So let the three consecutive odd numbers be x, x plus 2 and x plus 4. अब क्या बोल रहे हैं वो इन सब का सम कितना है 63. So let's add all the numbers. X plus 2 plus x plus 4 is equal to 63. That comes out to be 3x plus 6 is equal to 63. Now x से हम 6 को separate करेंगे. If 6 will go to right hand side, it will be subtracted from 63. So 3x is equal to 63 minus 6. 3x is equal to 57. And value of x will be 57 divided by 3. That comes out to be 19. So three consecutive odd numbers will be 19, 21 and then 23. And if you add all the three numbers, you will get 63. That means your answer is correct. So three numbers will be 19, 21 and 23. This is your answer. Let's see question number 12. It says a man has rupees X from which he spends rupees 6. मैन के पास कितने रुपीस थे? मैन के पास X रुपीस थे जिसमें से कितने स्पेंड कर दिए हैं? जिसमें से 6 रुपीज़ स्पेंड कर दिए हैं. तो कितने बचे? x में से 6 स्पेंड कर दिए तो कितने बचे? x माइनस 6 बचे. अब वो बोल रहा है इफ़ ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद हिम, जो मनी बची है उसके पास x माइनस 6, उसका अगर ट्वाइस कर दे तो कितनी है वो वैल्यू, कितनी आ रही है उसकी? 86. लेट्स सॉल्व इट. ब्रैकेट में है तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा. 2x देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, सो इट विल बी 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 86. 12 विल गो टू राइट हैंड साइड. x से हम जो भी नंबर्स इसको सेपरेट करेंगे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे 2x बचेगा. इट विल बी 86 प्लस 12. 86 प्लस 12 इज व्हाट? इट इज़ 100. Sorry, it is 98. 6 and 2. So x will be 98 divided by 2, which comes out to be 49. So the value of x is 49. If you put the value of x here, that is 49 minus 6. 43 into 2, that comes out to be 86. That means your answer is correct. You can always verify your answer like this. Now let's try to understand question number 13. It says a man is 4 times as old as his son. That means if we assume let the son's age be x, अगर son की age x है तो men's age is 4 times. That means it will be 4x. आफ्टर 20 ईयर्स, अब 20 ईयर्स होंगे तो सन की एज भी 20 ईयर्स बाद होगी, मैन की एज भी 20 ईयर्स बाद होगी. दोनों की एज बढ़ रही है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 20 ईयर्स बाद मतलब x प्लस 20 भी होगा और मैन की एज में भी 20 ऐड होगा. सो आफ्टर 20 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन. जो फादर है, फादर की एज कितनी होगी 20 ईयर्स बाद? ट्वाइस हो जाएगी उसके सन की. तो मतलब हमें सन की एज को क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम्स करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा, जिससे कि आप इक्वेशन को इक्वेट कर सकें. सो दिस विल बी 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 4x प्लस 20. लेट्स शिफ्ट x टू लेफ्ट हैंड साइड. प्लस 4x है, कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा. नंबर्स को एक तरफ करेंगे राइट हैंड साइड पे. 20 यहाँ पे ऑलरेडी है, 40 को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे. इट विल बी 20 माइनस 40 माइनस 2x minus 20. Minus minus gets cancelled out. Value of x will be 20 divided by 2, that is 10. That means son's age is 10. तो फादर की एज कितनी थी? 4 टाइम्स थी. तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 4 into 10, that means 40. So answer is 10 and 40. Now let's see question number 14. It says if 5 is subtracted from a 3 times a number, the result is 16. 5 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 5 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? 3 टाइम्स अ नंबर. सो लेट द नंबर बी x. सो इट विल बी 3 टाइम्स अ नंबर, दैट मीन्स 3x. 3x माइनस 5 क्या रिजल्ट आ रहा है? 16. वेरी सिंपल. x को यहीं पे रखेंगे, 3x विल बी हेयर. नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे, 16 यहाँ पे ऑलरेडी है, माइनस प्लस हो जाएगा.
सो 3x इज इक्वल टू 21. वैल्यू ऑफ x क्या आएगी? 21 से 3 को डिवाइड करेंगे, वैल्यू ऑफ x इज 7. You can also verify your answer by putting the value in the equation. Let's see question number 15. Find three consecutive natural numbers such that the sum of first and second is 15 more than the third. अब इसमें आपको नेचुरल नंबर्स एज्यूम करने पड़ेंगे. कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, या फिर क्या हो सकता है 3, 4, 5, और इट मे बी 6, 7, 8. So if one number is x, other number is x plus 1, other number is x plus 2. If one number is x, other number is x plus 1, the other number is x plus 2. So let the three numbers be x, x plus 1 and x plus 2. These are three consecutive natural numbers. अब वो बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड. तो ये आपका फर्स्ट नंबर था, ये आपका सेकेंड नंबर है, दोनों को ऐड कर देते हैं. सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इज, दैट मीन्स इक्वल्स टू 15 मोर देन द थर्ड. क्या है वो? 15 ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है? थर्ड से. सो 15 इसमें ऐड कर देंगे, तभी दोनों इक्वल हो जाएंगे. लेट्स सॉल्व इट. इट विल बी 2x plus 1 is equal to 15 plus 2 is 17 plus x. Let's shift x to left hand side. So it will be 2x minus x, and on right hand side 17 is there. 1 को right hand side में लेके जाएंगे, so 17 minus 1. So x is equal to 16. So three consecutive natural numbers will be 16, 17 and 18. And their sum is how much? You can put the value here. 16 plus 16 plus 1, that comes out to be 33. And here 15 plus 18, that comes out to be 33. That means our answer is correct. The difference between two numbers is 7. 6 times the smaller plus the larger is 77. दो नंबर्स का डिफरेंस क्या है? 7. तो अगर एक नंबर x है तो दूसरे में प्लस 7 करना पड़ेगा. करेक्ट. 6 times the smaller plus the larger. Smaller number will be 6x plus the larger x plus 7. कितना आ रहा है? 77. 6x plus 7x, 7x plus 7 is equal to 77. नंबर्स को उधर शिफ्ट करेंगे. 7x यहाँ पे है, 7 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. 77 माइनस 7, 7x विल बी 70. x की वैल्यू क्या आएगी? 70 डिवाइडेड बाय 7, दैट कम्स आउट टू बी 10. सो फर्स्ट नंबर इज 10, अदर नंबर वॉज x प्लस 7. तो एक नंबर आपका 10 हो जाएगा, एक नंबर आपका क्या हो जाएगा? 17. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. Let's discuss question number 17th now. It says the length of a rectangular plot exceeds its breadth by 5 meters. जो breadth है, जो length है, वो कितनी ज़्यादा है breadth से? 5. तो हम assume कर लेते हैं let the breadth be x meter. So if breadth is x, length कितनी ज़्यादा है उससे? 5. That means length will be x plus 5. If the perimeter of the plot is 142. अब आपको perimeter given है. We know the formula of perimeter is what? 2l plus b. 2l plus b कितना गिवन है आपको? 142. l और b की हम वैल्यूज पुट कर देंगे. l is r x plus 5 and b is x, and then we will form the equation. Now let's solve this bracket. It will be 2x plus 5 is equal to 142. Now let's open the bracket. 2 into 2, it will be 4x. 2 into 5, 10. On right hand side we have 142. नंबर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. So it will be 4x is equal to 142 minus 10. So 4x will be how much? 132. If we divide 4 by 132, our answer will be 4 3s are 12. Again 4 3s are 12. That means 33 is the answer. So our breadth is x. That means breadth is 33 meters and length is x plus 5. That is 38 meters. You can also put the value of length and breadth 33 and 38 and then see that your total perimeter will be 142 if you solve this equation. Let's talk about question number 18. It says numerator of a fraction is 4 less than its denominator. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर कितना कम है? 4 कम है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं डिनोमिनेटर को x. लेट द डिनोमिनेटर बी x. न्यूमरेटर कितना कम है उससे? 4 कम है. तो आपका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? x minus 4. Let's form the fraction now. It will be x minus 4 upon x. अब वो कह रहा है इफ़ 1 इज़ एडेड टू बोथ. अगर हम 1 दोनों में ऐड कर दें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/2. लेट्स सॉल्व दिस. -4 + 1 करेंगे तो -3 आ जाएगा यहाँ पे. x + 1 रहेगा. सो x - 3 upon x + 1 इज इक्वल टू 1/2. सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे.
2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 3 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 से, तो सेम आ जाएगा एक्स प्लस 1. लेट्स ओपन द ब्रैकेट. 2x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बी 2x माइनस एक्स, तो यहाँ पे x बचेगा. 6 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो 1 प्लस 6 7. सो वैल्यू ऑफ x इज 7. तो न्यूमरेटर कितना था हमारा, डिनोमिनेटर तो x था, मतलब डिनोमिनेटर आपका 7 आ गया. न्यूमरेटर क्या था, x माइनस 4, 7 minus 4, so 3. So our fraction is 3/7. Now let's talk about question number 19. It says, this we have done earlier also. A man is thrice as old as his son. So हम son की age assume कर लेंगे. Let the son's age be x. अगर son की age x है तो father की age कितनी हो जाएगी, 3 times बोला है. So father's age will be 3x. Simple. After 12 years, 12 years बाद तो son की एज में भी 12 ऐड होगा. 12 ईयर्स बाद तो फादर की एज में भी 12 ऐड होगा. ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सन. जो फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी, सन की एज की ट्वाइस. तो सन की एज को क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स इक्वेट करने के लिए. लेट्स सॉल्व इट नाउ. 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 3x प्लस 12. एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 24. अब आपका यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 12 माइनस 24 इज माइनस 12. माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 12. सो सन्स एज वॉज एक्स, दैट मीन्स 12 ईयर्स. फादर की एज 3 टाइम्स थी, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 12, दैट इज 36 ईयर्स. दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 20th. It says a sum of rupees 500 is in the form of notes of denomination 5 and 10. आपके पास 500 रुपये हैं, कुछ आपके पास 5 रुपीज़ 5 नोट्स हैं, कुछ आपके पास 10 के नोट्स हैं. ओके, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज़ 90, जो 5 रुपये के नोट हैं और जो 10 रुपये के नोट हैं वो टोटल कितने हैं, 90 हैं, और टोटल अमाउंट कितना है, 500. तो लेट्स एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो 5 रुपी नोट्स हैं वो हमारे पास x है. लेट द 5 रुपी नोट्स बी x. एंड 10 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे, टोटल 90 है, तो 10 रुपी नोट्स कितने हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, 90 माइनस एक्स. तो मतलब 5x में अगर हम प्लस करेंगे, 10 रुपी नोट्स हमने एज्यूम कर लिए, 90 माइनस एक्स, तो टोटल रुपीज़ कितने हमारे पास, 500. वी हैव फॉर्म द इक्वेशन. लेट्स सॉल्व इट. 5x प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 को x से भी करना पड़ेगा. माइनस 10x इज इक्वल टू 500. 5x माइनस 10x, 10x बिगर है तो माइनस का साइन आएगा. 5x 900 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, 500 वहाँ पे ऑलरेडी है, सो इट विल बी माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 400. माइनस माइनस गेट्स कैंसिल. x की वैल्यू कैसे आएगी, 400 को 5 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 80. दैट मीन्स लेट्स से जो आपके पास डिनोमिनेशन आ जाएंगे, आपने x और 90 माइनस एक्स माना था, तो आपके पास 80 and 10. 80 and 10 is your answer.